2025 का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान। भारत को समंदर के नीचे मिल गया है एक तेल और गैस का खजाना। और जगह कौन सी है जहां शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि भारत को वहां एक विशाल तेल और गैस का भंडार मिला है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो ये भारत की किस्मत बदलने वाली खोज साबित हो सकती है। इस खोज की जानकारी सबसे पहले ओएनजीसी और डीजीएच ने साझा की, जिन्होंने अंडमान बेसिन में समुद्र के नीचे ड्रिलिंग की थी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 350 से 400 मिलियन बैरल तेल और 2 से 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलने की संभावना है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। पूरा क्षेत्र जहाँ ये खोज हुई है वो करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर और गहराई से खोज की जाए तो भारत को 2 से 4 बिलियन बैरल तक का भंडार मिल सकता है। अब तुलना करते हैं गुयाना से। गुयाना, जो साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है, उसे पिछले कुछ सालों में 11.6 बिलियन बैरल तेल और गैस का भंडार मिला है। और इसी खोज ने उसे एक गरीब देश से दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ तेल उत्पादक देश बना दिया। अब भारत को भी अंडमान में जो शुरुआत मिली है वो संकेत देती है कि आने वाले 5 से 7 सालों में हम भी गुयाना जितने या उससे भी बड़े भंडार तक पहुंच सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक तेल का कुआं नहीं, ये भारत की ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है। तेल मिल जाना आसान है, लेकिन उसे निकालना, रिफाइन करना और बाजार तक लाना एक बड़ी प्रक्रिया और चुनौती है। तो सवाल यह है कि भारत अंडमान से तेल कब निकालना शुरू करेगा। चलिए पूरा टाइमलाइन आपको समझाते हैं। अनुमानित समय है डेटा एनालिसिस और पुष्टि 6 से 12 महीने। डीप सी ड्रिलिंग और तकनीकी सेटअप लगभग 1.5 से 2 साल में हो जाएगा। रिफाइनरी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 1 साल में तैयार होने की संभावना है। शुरुआती उत्पादन और वितरण 3 से 5 साल में शुरू हो सकते हैं। मतलब अगर सब कुछ तेजी से हुआ तो भारत 2028 तक अंडमान से तेल निकालना शुरू कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे भारत में पेट्रोल और गैस सस्ते हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि शुरुआत में नहीं, लेकिन भविष्य में ज़रूर। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट का शुरुआती खर्च ज़्यादा होता है। शुरुआत में उत्पादन भी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और भारत का आयात कम होगा, वैसे वैसे तेल पर विदेशी निर्भरता घटेगी। इसका असर ये होगा कि भारत इंटरनेशनल तेल मार्केट के झटकों से बच पाएगा और घरेलू कीमतों पर सरकार को नियंत्रण मिलेगा। यानी भविष्य में तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट सब सस्ते हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या ये खोज भारत को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकती है? जवाब है हाँ, अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए। क्योंकि देश की ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू स्रोत से पूरा होगा। सरकार को अरबों डॉलर का टैक्स और रॉयल्टी मिलेगी। विदेशों से निवेश आएगा, लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। इंडस्ट्री को सस्ता ईंधन मिल सकेगा, जिससे उत्पादन भी तेज होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ अंडमान प्रोजेक्ट से हर साल भारत को 15 से 20 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। और यह अकेला प्रोजेक्ट भारत की जीडीपी को 1 से 1.5% तक बढ़ा सकता है। तो अगर आने वाले 10 सालों तक भारत ऐसे ही ऊर्जा और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होता चला गया तो $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना सिर्फ सपना भर नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या इन सब का फ़ायदा सिर्फ सरकार को होगा या आम जनता को भी होगा? अगर ये प्रोजेक्ट भारत के शहरों और गांवों तक गैस पहुंचाता है तो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होगा, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री सस्ती होगी और इससे मिलने वाला पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क में लग सकता है। तो इसका सीधा फ़ायदा देश के हर नागरिक को पहुंचेगा। हर घर को सस्ती ऊर्जा, हर युवा को रोज़गार और हर शहर को विकास मिल सकेगा। यानी तेल के कुएं से निकलेगा सिर्फ ईंधन नहीं, निकलेगा भारत का सुनहरा भविष्य। पर दोस्तों, हर मौके के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती, अंडमान का समुद्री पर्यावरण बहुत संवेदनशील है। बड़ी चुनौती दूसरी है, वहाँ के आदिवासी समुदायों की सुरक्षा और संस्कृति को नुकसान न पहुँचे, इसका ख्याल रखना। विदेशी कंपनियों को ज़्यादा लाभ न मिले, घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता मिले और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी ज़रूरी है। अगर ये सब ध्यान में रखा गया तो ये खोज सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीतिक उपलब्धि होगी। अंडमान में मिला तेल सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं,
यह भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की चाबी। आज जो शुरुआत हुई है वो आने वाले 10-15 सालों में भारत को तेल आयातक देश से तेल उत्पादक महाशक्ति में तब्दील कर सकती है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां भारत अपने दम पर दुनिया को दिखा सकता है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, अब हम ऊर्जा निर्माता भी हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों की किताबों में लिखी जाएगी। जय हिंद।